बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग GDB आपकी आ चुकी है और आपने सबसे पहले अपने LMS को लॉगिन करना है। कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। सिंपली आपने GDB पे क्लिक करना है इस तरीके से। जो ही आप GDB पे क्लिक करोगे अच्छा, ये GDB का क्वेश्चन है सारा। आपने सिंपली इस क्वेश्चन को पढ़ना है और यहाँ पे पोस्ट मैसेज पे जाना है और यहाँ पे आपने इसका आंसर टाइप करना है ऐसे अपने कीबोर्ड से। यहाँ पे आपके पास राइटिंग स्टाइल भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। बोल्ड भी कर सकते हो इसको ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको सेंटर में ला सकते हो यहाँ से। जैसे आप यहाँ पे आप फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो ठीक है। यहाँ से आप साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हो यहाँ पे ये। उसके बाद यहाँ से आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो। इस तरह से मार्कर में आप इसको लिख सकते हो, इस तरह से इसको इटैलिक में लिख सकते हो ठीक है। ये GDB का क्वेश्चन है। अ कंपनी इज ऑफरिंग हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया कंटेंट। अच्छा, एक कंपनी है ना, वो ऑफर कर रही है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, मतलब कि इन शॉर्ट में आपको इस पूरी GDB का मतलब समझाती हूँ कि इसमें पूछा क्या गया है। इसमें ये पूछा गया है कि एक कंपनी है वो सर्विसेज दे रही है। कौन कौन सी? हाई डेफिनेशन मीडिया, जैसे कि आप टेक्स्ट कर सकते हो, ऑडियो सुन सकते हो, वीडियो देख सकते हो ठीक है। जैसे यूट्यूब है तो उस पर आप वीडियो देखते हो ठीक है। अगर आप कोई ऐप है म्यूज़िक सुनते हो, कोई ऐप है जैसे MS वर्ड हो गया, उस पर आप टेक्स्ट लिखते हो ठीक है। इस तरह से एक कंपनी है वो ऑफ़र कर रही है। आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, ऑडियो सुन भी सकते हो और वीडियो भी देख सकते हो। और उनके ऑप्शन कौन कौन से? स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है लाइव कोई चीज़ हम देखना, जैसे कि यूट्यूब पे हम ना लाइव कोई चीज़ देख सकते हैं या उसको डाउनलोड कर लेते हैं कि हम बाद में देखेंगे ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी है। अब आप कौन है? यूज़र हैं ठीक है। कोई भी यूज़र है आप होगे, वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग आएँ, वो हमारी वीडियोस को, ऑडियोज़ को और टेक्स्ट को देखें, सुनें और लिखें। किस तरीके से? स्ट्रीमिंग के थ्रू, यानी कि या तो लाइव देखें या डाउनलोड करके देखें। अब देखें, अगर ना कोई बंदा कंटेंट अपलोड करता है, जैसे मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि CS 101 की GDB कैसे बनाएं, तो आप डिफरेंट जगहों से बैठ के देख रहे होगे। आप मुझे कमेंट में बताना आप कहाँ से देख रहे हो, तो फिर मुझे भी पता चल जाएगा ठीक है। आप डिफरेंट जगहों से बैठ के देख रहे हो, तो हर किसी का इंटरनेट अपना अपना होता है। किसी का इंटरनेट फास्ट चलता है, किसी का स्लो चलता है ठीक है। कोई सिम यूज़ कर रहा होता है तो उसकी सर्विस कम होती है ठीक है। किसी की MBs कम होती हैं तो वो फिर कंजूसी करके यूज़ करता है। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका। अब यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं कि कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसकी वीडियोस देखें ठीक है, उसकी ऑडियो सुने। अब लाइव सुने या डाउनलोड करके सुने, वो उनकी मर्ज़ी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो कैसे देख रहे हैं ठीक है। तो ऐसा वो क्या करें कि उनकी जो वीडियोस है, जो ऑडियो है और टेक्स्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, देखें और लिखें। आप बताएं, आपके पास दो ऑप्शन है, एक है लॉसी थिकनिक एंड लॉसलेस थिकनिक ठीक है। आप बताएं आप कौन सी थिकनिक यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि मोस्ट सुटेबल कौन सी है इनमें से, और यहाँ पे आपको कहा गया है प्रॉपर कि आपने क्लियर एंड कंसाइज आंसर देना है। ये नहीं कि आपने कोई लंबी चौड़ी डिटेल नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात करनी है कि अगले बंदे को समझ आ जाए। जो चेक करेगा आपका पेपर, आपका टीचर, उसको पता हो कि इसने अच्छा लिखा। कोई लंबी चौड़ी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। 90 वर्ड्स के अंदर आपने लिखना है और आपने लेंथी नहीं लिखना। उसके अलावा इसके इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है और अपने टाइम पे जमा करवानी है। तो ये है इसका सोल्यूशन, मैं आपको शो करवाती हूँ। अच्छा, इसमें मैं ना चूज़ करूँगी लॉसी कंप्रेशन टेक्नीक ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे ना हमारी साइज़ जो होगा वो फाइल का कम हो जाएगा। अब देखें ना, आप डिफरेंट जगहों से अगर डिफरेंट लोग देख रहे हैं वीडियो को और किसी की MBs कम है तो पैकेज ख़त्म हो जाता है, किसी की MBs ज़्यादा है तो भी मसला होता है। कभी सिग्नल कम होते हैं, सिग्नल ज़्यादा होते हैं, तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो क्वालिटी को लो कर देंगे, फाइल को रिड्यूस कर देंगे। जब हम किसी वीडियो की क्वालिटी को लो कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, कम MBs लगती हैं ठीक है। तो फिर इंटरनेट फास्ट चलता है और इंटरनेट इस वजह से आप ऐसे भी कर सकते हो। आप अगर यूट्यूब यूज़ करते हो तो आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगाते हो, यहाँ पे आपके पास कोई भी वीडियो यहाँ पे आ जाती है जैसी आप देखते हो। तो यहाँ पे आप सेटिंग पे जाते हो, क्वालिटी को लो करते हो तो इसकी पिक्चर जो होती है ना,
जो है ब्लर हो जाती है। जितनी क्वालिटी लो होगी उतनी ब्लर होगी, जितनी हाई होगी उतनी आपकी इसकी रेज़ोल्यूशन जो होगी ना सही होगी। तो आपने इस तरह से यही चीज़ बता रहे हैं कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो है इंटरनेट की स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं फ़ाइल की साइज़ को कम कर देते हैं, तो फिर वो जो है जो लाइव स्ट्रीमिंग देखते हैं उनके लिए ईज़ी हो जाएगा देखना, ज़्यादा लोग देख सकेंगे। दिस इज़ क्रूशियल फॉर डिलीवरिंग मल्टीमीडिया कंटेंट स्मूथली। तो आपके पास मल्टीमीडिया का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट है तो वो ईज़िली आपके पास जो है डिलीवर हो जाएगा, चल जाएगा। व्हेन इट इन्वॉल्व्स सम डाटा लॉस, लेकिन इसका नुकसान भी होगा, इससे थोड़ा डाटा लॉस भी हो सकता है, उसकी क्वालिटी कम हो सकती है, ठीक है? ये सारा हो सकता है। उसके बाद दिस टेक्नीक अलाउ फॉर अडैप्टिव स्ट्रीमिंग। ये बेसिकली काम होता है स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है, जब स्ट्रीमिंग करते हैं लाइव वाली चीज़ों के लिए। डाउनलोड के लिए आपके पास क्या होता है, डाउनलोड के लिए आप क्या कर सकते हो, क्वालिटी को लो करके डाउनलोड करोगे। जब आप यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड करते हो तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को लो करके डाउनलोड करते हो। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ जो है वीडियो की नहीं हो रही, यहाँ पे प्रॉपर मेंशन किया गया था कि ऑडियो भी है, टेक्स्ट भी है और वीडियो भी है। तो ऑडियो के लिए आपके पास ना ये देखें वीडियो के लिए इन्होंने कहा है कि जो है हम क्या कर सकते हैं, लो क्वालिटी कर सकते हैं, और फाइल के लिए टेक्स्ट के लिए साइज इसका रिड्यूस कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखते हो ना किसी भी फाइल का साइज कैसे रिड्यूस करें, कम एमबीज में कैसे करें, तो वो आपके पास कंप्रेस हो जाती है फाइल। लाइव आपको बेशुमार टूल मिल जाते हैं गूगल पे। तो इस तरीके से ये चीज़ यहाँ पे करवाई जा रही है, समझाई जा रही है, ठीक है। आपने इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है और आपने दी गई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही लिखना है। दिस टेक्निक अलाउ फॉर अडैप्टिव स्ट्रीमिंग वे। अच्छा, ये सारी टेक्निक तो स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव के लिए है। अब क्वालिटी जैसे टू द यूजर बैंडविड्थ, ठीक है, लॉसलेस कंपैरिजन। लॉसलेस में क्या होता है, सारा ओरिजिनल डाटा आता है, ठीक है, और उसके पास उसमें बड़ी बड़ी साइज जो है फाइल्स आ जाती हैं। मैंने लॉसी चूज़ किया क्योंकि मैंने लॉसलेस क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि लॉसलेस में हमारे पास बेसिकली काम क्या होता है कि जो अगर कोई फाइल है ना तो उसका साइज़ कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर उसकी इस वीडियो है तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, लॉसी में। तो इसलिए मैंने कहा कि हम इसको ये वाला नाम देंगे, लॉसी कनेक्शन का नाम देंगे और इसको चूज़ करेंगे और रीज़न भी बता दिए। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने ये वाली कंडीशन नहीं चूज़ करनी। कौन सी वाली, लॉसलेस नहीं चूज़ की, लॉसी चूज़ की। इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम लॉसलेस चूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ओरिजिनल डाटा आता है। जैसे मैंने अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली है ना तो उसकी क्वालिटी जितनी होगी ना, फुल अगर आप फुल पे देखोगे तो आपको ओरिजिनल क्वालिटी उसमें शो होगी। तो उसकी अगर कोई फ़ाइल अपलोड की है, ये जैसे ये फ़ाइल है तो ये इसकी एमबीज़ होती हैं, कितने एमबीज़ की फ़ाइल है, तो ये लार्ज फ़ाइल है। इसको इस्तेमाल करने के लिए कंप्रेस करते हैं, गूगल से लाइव टूल आपको मिल जाते हैं तो वो लॉसी में आ जाता है। तो ये कह रहे हैं इसमें ओरिजिनल होगा, लार्ज फाइल होती है, और फील्ड जो होगी वो हमारे पास कनेक्शन भी स्लोवर हो जाएगा। ज़्यादा जाहिर सी बात है, अगर आप लाइव कोई वीडियो देख रहे हो फुल क्वालिटी पे तो उसमें कनेक्शन स्लो हो जाएगा, नेट स्लो हो जाएगा, अगर एमबीज़ का इशू है तब भी स्लो हो जाएगा। तो फिर क्या क्या मसला होगा, बुफरिंग होगी, प्लेबैक आपको करना पड़ता है, बार बार स्टॉप करना पड़ता है। फिर वीडियो अगर आप यूट्यूब पे कोई ड्रामा देखते हो तो इंटरनेट स्लो हो जाता है, बार बार आप उसको रोकते हो फिर देखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये तो फेल हो जाएगी, क्योंकि कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बंदे का इंटरनेट पैकेज कितना है, एमबीज़ कितनी है, उसका कनेक्शन फास्ट है स्लो है। कंपनी कहती है बस ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस को देखें, उसका ये माइंड में है। ऑडियो भी देखें, वीडियो भी देखें, और उसका टेक्स्ट भी जो है लिखें या देखें। तो उसके लिए फिर हमने ये वाली चूज़ किया। अब अपनी आपको इतनी डिटेल में मैंने बता दिया, डिटेल में बताने का मतलब है कि आपको समझ आ जाए। अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ। इसमें बेसिकली एक कंपनी है, वो सर्विसेज दे रही है। उसमें क्या क्या है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, कि लोग उसकी वीडियो देखें, सुने और लिखें, या उसने लिखी हुई है उसको रीड करें। अब कह रही है कि या तो ऑडियंस लाइव देखे या डाउनलोड करके देखे। अब वो चाहती है कि उसकी जो ऑडियंस है, जो कंटेंट राइटर हैं, जो कंटेंट देख रहे हैं, व्यूवर्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। उसको बस ये उसका मेन टारगेट है। तो ऐसे हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकेंगे। तो उसने कहा है कि अगर कंपनी लॉसी टेक्निक अडॉप्ट करती है तो उससे ना फ़ाइल अगर है तो फ़ाइल का साइज़ कम हो जाएगा, वीडियो है तो उसकी क्वालिटी लो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से तो उसको फ़ायदा होगा। जितना इंटरनेट जो है क्वालिटी लो होगी उतनी एमबीज़ कम लगेंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे। जिन लोगों का इंटरनेट कम होता है वो भी देख लेंगे, और जिनका वाईफाई है या एमबी ज़्यादा है, उनके पास पैकेज ज़्यादा है, तो वो भी देख सकेंगे, क्योंकि क्वालिटी लो होगी तो फिर इंटरनेट फास्ट चलेगा। तो हर कोई जहाँ पे इंटरनेट स्लो है वो भी सही से देख लेंगे। लेकिन अगर वो
अगर वो लॉसलेस रखते हैं तो उनके पास ओरिजिनल डाटा यानी कि हाई क्वालिटी वीडियो जाएगी, बड़ी बड़ी फाइल्स जाएंगी, पूरी रिड्यूस नहीं होंगी, कंप्रेस नहीं होंगी, तो फिर उनका नुकसान होगा। इंटरनेट स्लो हो जाएगा, बफरिंग हो जाएगी, ये सारी वजह हो जाएंगी, प्ले बैक इशू हो जाएगा, ठीक है, और क्वालिटी में बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लॉसी टेक्निक आपने चूज़ करना है और रीज़न आपने दे देनी है।